यदि मैं तुमसे पूछूं कि मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है, तो शायद तुम तुरंत कहोगे अकेलापन। क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं कि अकेले रह जाना सबसे बड़ा दुख है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा हो जो उसे समझे, उसके साथ चले और उसके सुख दुख को साझा करे। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय वास्तव में अकेले रह जाना ही है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि थोड़ी गहराई में जाकर एक अलग सत्य प्रकट करती है। वह कहती है कि मनुष्य केवल अकेलेपन से नहीं डरता, वह सच्चे प्रेम से भी उतना ही डरता है, कई बार उससे भी अधिक। ये बात सुनने में विरोधाभासी लग सकती है। यदि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है तो फिर प्रेम से डर कैसा? लेकिन थोड़ा ध्यान से जीवन को देखो। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें सच्चा प्रेम चाहिए, फिर भी जब कोई उन्हें पूरे मन से स्वीकार करता है तब वे असहज होने लगते हैं। कोई अचानक दूरी बनाने लगता है, कोई बहाने खोजने लगता है, कोई अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि संबंध पीछे छूटने लगता है। यदि प्रेम ही सबसे बड़ी चाहत है तो उसके सामने आने पर यह पीछे हटना क्यों होता है? आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि इसका कारण प्रेम नहीं बल्कि अहंकार है। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है। उसे ये अच्छा लगता है कि वह तय करे कौन पास आएगा, कौन दूर जाएगा, कितनी निकटता होगी और कितना विश्वास किया जाएगा। लेकिन सच्चा प्रेम इन दीवारों को स्वीकार नहीं करता। प्रेम धीरे धीरे उन सभी नकाबों को हटाने लगता है जिन्हें हम वर्षों से पहनकर जी रहे होते हैं। यही वह क्षण है जहां भय जन्म लेता है। मनुष्य संसार के सामने अनेक भूमिकाएं निभाता है। कहीं वो सफल दिखाई देना चाहता है, कहीं मजबूत, कहीं बुद्धिमान, कहीं हमेशा खुश। लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तव में हमारे बहुत निकट आता है तब इन भूमिकाओं को बनाए रखना कठिन हो जाता है। वो हमारी कमजोरियों को भी देख सकता है, हमारे डर को भी और हमारे भीतर छिपे असुरक्षित हिस्सों को भी। यही कारण है कि सच्चा प्रेम केवल आनंद नहीं लाता, वह गहरी ईमानदारी भी मांगता है। और ईमानदारी से अधिक कठिन साधना बहुत कम होती है। भारतीय ऋषियों ने मनुष्य के भीतर दो अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था वो है जहां व्यक्ति स्वयं से भाग रहा होता है, दूसरी वो जहां वो स्वयं से मिलना शुरू करता है। जो व्यक्ति स्वयं से भाग रहा है उसके लिए अकेलापन सबसे बड़ा डर बन जाता है, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर समाप्त होता है उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वही आवाज़ उससे प्रश्न पूछती है, क्या तुम सचमुच प्रसन्न हो? क्या तुम जिस जीवन को जी रहे हो वो तुम्हारा अपना है? क्या तुम स्वयं को जानते हो? इन प्रश्नों से बचने के लिए मनुष्य बाहर की व्यस्तता में शरण ले लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं लेकिन अपने साथ कुछ समय बिताने से बचते हैं। उन्हें कमरे का सन्नाटा नहीं डराता, उन्हें अपने भीतर की खामोशी डराती है, क्योंकि उस खामोशी में कोई दिखावा नहीं चलता। वहाँ केवल वही व्यक्ति बचता है जो वास्तव में है। आध्यात्मिक साधना का पहला चरण भी यही है, अपने भीतर के उस मौन से मित्रता करना जिससे अधिकांश लोग बचते रहते हैं। अब दूसरी ओर प्रेम को देखो। प्रेम भी तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तब तुम्हारे भीतर छिपे भय भी सामने आने लगते हैं। खो देने का भय, अस्वीकार होने का भय, पर्याप्त न होने का भय, टूट जाने का भय। इसलिए कई लोग प्रेम से नहीं भागते, वे उन भावनाओं से भागते हैं जिन्हें प्रेम उजागर कर देता है। प्रेम एक दर्पण की तरह कार्य करता है। वो केवल दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाता, वो तुम्हारा अपना चेहरा भी दिखाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को प्रेम से कोई भय नहीं होता। आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है। भय केवल मन में होता है, क्योंकि मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। वो पहले से जान लेना चाहता है कि भविष्य क्या होगा। वो ये निश्चित करना चाहता है कि उसे कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेम किसी अनुबंध की तरह नहीं चलता, उसमें विश्वास करना पड़ता है, और जहाँ विश्वास की आवश्यकता होती है वहाँ मन असहज हो जाता है। एक सुंदर उदाहरण इस बात को समझा सकता है। यदि किसी पक्षी को खुले आकाश में उड़ना हो तो उसे शाखा छोड़नी ही पड़ेगी। जब तक वह शाखा पकड़े रहेगा उड़ान संभव नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार प्रेम में भी मनुष्य को कुछ पुराने भय छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन शाखा छोड़ते समय कुछ क्षणों के लिए भय स्वाभाविक है। अनेक लोग उसी भय को देखकर वापस लौट जाते हैं। वे उड़ान की संभावना खो देते हैं।
क्योंकि उन्हें पकड़ छोड़ने का साहस नहीं होता। यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरु बार बार कहते हैं कि प्रेम साहसी लोगों का मार्ग है। साहस का अर्थ केवल किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं है। वास्तविक साहस यह है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम दुखी हो तो उसे स्वीकार करो, यदि तुम डरे हुए हो तो उसे छिपाओ मत, यदि तुम्हें भरोसा करना कठिन लगता है तो उस कठिनाई को पहचानो। यही स्वीकार धीरे धीरे भय को कम करता है। इस पूरे विषय का पहला निष्कर्ष यही है कि मनुष्य केवल अकेलेपन से नहीं डरता, वो उस परिवर्तन से भी डरता है जो सच्चा प्रेम उसके भीतर ला सकता है। अकेलापन उसे अपने भीतर ले जाता है और प्रेम उसके भीतर छिपी वास्तविकता को उजागर कर देता है। इसलिए कई बार वो दोनों से बचने की कोशिश करता है, न पूरी तरह अकेला होता है और न पूरी तरह प्रेम में उतरता है। वो बीच की एक सुरक्षित जगह खोजता रहता है जहां न बहुत गहरा जुड़ाव हो और न पूरी तरह एकांत। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा बीच की उस सुरक्षित जगह पर समाप्त नहीं होती। वो मनुष्य को धीरे धीरे ये सिखाती है कि अकेलापन शत्रु नहीं है और प्रेम खतरा नहीं है। दोनों केवल द्वार हैं। एक द्वार तुम्हें स्वयं तक ले जाता है, दूसरा तुम्हें स्वयं से परे ले जाता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों अधिकांश लोग अपने जीवन में प्रेम की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन जब प्रेम वास्तव में उनके द्वार पर दस्तक देता है तब उनका मन स्वयं ही पीछे हटने लगता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो मनुष्य का सबसे गहरा संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि अपने ही भीतर चलता है। बाहर से वो प्रेम की तलाश करता है, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार उससे पूछती रहती है, यदि मैंने अपना हृदय पूरी तरह खोल दिया और मुझे स्वीकार नहीं किया गया तब क्या होगा? यही प्रश्न धीरे धीरे भय का रूप ले लेता है। इसलिए कई लोग प्रेम की इच्छा रखते हुए भी उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि प्रेम केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, वह मनुष्य की पुरानी पहचान को भी बदलना शुरू कर देता है। जब तक व्यक्ति केवल अपने विचारों, उपलब्धियों, पहचान और भूमिकाओं से जुड़ा रहता है तब तक उसे लगता है कि वही उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन जैसे ही प्रेम भीतर उतरता है वो इन सभी कृत्रिम परतों को धीरे धीरे ढीला करने लगता है। यही परिवर्तन मन को अस्थिर कर देता है, क्योंकि मन उसी चीज से चिपका रहता है जिसे वो मैं समझता आया है। इसी कारण बहुत से लोग उस क्षण पीछे हट जाते हैं जब संबंध गहरा होने लगता है। प्रारंभिक आकर्षण उन्हें सहज लगता है क्योंकि वहां अभी दूरी बनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे निकटता बढ़ती है वैसे वैसे उन्हें अपना वास्तविक चेहरा दिखाने का समय आने लगता है। अब वे केवल अच्छी बातें नहीं दिखा सकते, उन्हें अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं और अपने पुराने घाव भी स्वीकार करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता। भारतीय संतों ने एक बात बार बार कही है कि मनुष्य प्रेम से नहीं, समर्पण से डरता है। समर्पण का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर की कठोरता को छोड़ देना। लेकिन वर्षों से बना हुआ अहंकार इतनी आसानी से नहीं पिघलता। वो हर समय सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि सामने वाला पहले पूरी तरह भरोसा करे, पहले बदल जाए, पहले प्रेम सिद्ध करे। इस प्रतीक्षा में कई सुंदर संबंध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। एक और गहरा कारण यह है कि अधिकांश लोग प्रेम को खो देने की संभावना के साथ देखते हैं। वे ये नहीं सोचते कि प्रेम उन्हें क्या देगा, वे पहले ये सोचते हैं कि यदि ये चला गया तो क्या होगा। इस प्रकार उनका पूरा ध्यान भविष्य की आशंकाओं पर टिक जाता है। जहां भय भविष्य में रहता है वहां वर्तमान का सौंदर्य दिखाई नहीं देता। व्यक्ति उस क्षण का आनंद लेने के बजाय संभावित पीड़ा की तैयारी करने लगता है। आध्यात्मिक जीवन वर्तमान में जीना सिखाता है। इसका अर्थ भविष्य की उपेक्षा करना नहीं बल्कि वर्तमान को खोने से बचाना है। यदि कोई संबंध आज सच्चाई, सम्मान और करुणा के साथ जिया जा रहा है तो उसे भविष्य के डर से विषाक्त करना आवश्यक नहीं। भविष्य अपने समय पर आएगा, लेकिन आज का प्रेम यदि भय से भर गया तो वो कल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एकांत और अकेलेपन का अंतर यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। अकेलापन वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं से कट जाता है। उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ कमी है जिसे केवल कोई दूसरा भर सकता है।
इसके विपरीत एकांत वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है। उसे अपने मौन से घबराहट नहीं होती, वह बिना किसी बाहरी सहारे के भी भीतर स्थिर रह सकता है। आध्यात्मिक साधना मनुष्य को अकेलेपन से एकांत की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति एकांत का स्वाद चख लेता है तब उसका प्रेम भी बदल जाता है। अब वो किसी को इसलिए नहीं चाहता कि उसका खालीपन भर जाए, वो इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर पहले से ही एक शांति मौजूद होती है। ऐसा प्रेम पकड़ता नहीं, बहता है। वो अधिकार नहीं मांगता बल्कि विश्वास देता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक दृष्टि में पहले स्वयं से जुड़ना और फिर किसी दूसरे से जुड़ना अधिक स्वाभाविक माना गया है। जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बाहर से अत्यंत आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनके बहुत निकट आने लगता है वे अचानक दूरी बना लेते हैं। इसका कारण हमेशा सामने वाला व्यक्ति नहीं होता। कई बार वे स्वयं अपने भीतर की संवेदनशीलता से परिचित नहीं होते। उन्हें डर होता है कि यदि उन्होंने किसी पर भरोसा किया और वो भरोसा टूट गया तो वे स्वयं को फिर से संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए वे संबंध को गहरा होने से पहले ही रोक देते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे हृदय के बंद हो जाने की अवस्था कहा जा सकता है। हृदय बंद होने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति प्रेम करना भूल गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसने स्वयं की रक्षा के लिए अपने चारों ओर अदृश्य दीवारें बना ली हैं। बाहर से वो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर वह किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। धीरे धीरे वही दीवारें उसे दूसरों से ही नहीं, स्वयं से भी दूर कर देती हैं। प्रकृति हमें एक सुंदर शिक्षा देती है। बीज यदि अपनी कठोर परत को कभी न तोड़े तो वह सुरक्षित अवश्य रहेगा, लेकिन वृक्ष कभी नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार मनुष्य यदि केवल सुरक्षित रहना चाहता है तो वह शायद बड़े घावों से बच जाए, लेकिन गहरे प्रेम का अनुभव भी नहीं कर पाएगा। विकास और सुरक्षा हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। जहाँ विकास होता है वहाँ थोड़ा साहस भी आवश्यक होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग भय को दबाने की नहीं, उसे समझने की बात करता है। यदि तुम प्रेम से डरते हो तो स्वयं को दोष मत दो। पहले यह देखो कि वह डर कहाँ से आया है। क्या वो किसी पुराने अनुभव से जुड़ा है? क्या वो विश्वास टूटने की स्मृति है? क्या वो स्वयं को खो देने का भय है? जब भय की जड़ दिखाई देने लगती है तब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय केवल अकेला रह जाना नहीं है, उसका वास्तविक भय अपने हृदय को पूरी तरह खोल देना है। क्योंकि जहाँ हृदय खुलता है वहाँ बनावटी पहचान टिक नहीं पाती, वहीं से आध्यात्मिक परिवर्तन आरंभ होता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग प्रेम मिलने के बाद भी उससे दूर भागते हैं और कैसे आत्मा तथा मन इस अनुभव को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखते हैं। यदि किसी साधु से यह पूछा जाए कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है तो संभव है वो कहे भय। और यदि उससे पूछा जाए कि सबसे गहरा भय कौन सा है तो वो शायद उत्तर दे स्वयं को खो देने का भय। यही भय कई बार प्रेम के सामने भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रेम केवल किसी दूसरे को जीवन में लाने का नाम नहीं है, वह हमारे भीतर बनी हुई अनेक धारणाओं को भी बदल देता है। जो व्यक्ति वर्षों से अपने चारों ओर एक निश्चित व्यक्तित्व बनाकर जी रहा है उसके लिए यह परिवर्तन सहज नहीं होता। मनुष्य अपने बारे में एक कहानी बना लेता है। वो सोचता है कि वह कैसा है, उसे कैसा दिखना चाहिए, लोग उसके बारे में क्या सोचें, उसे किन भावनाओं को छिपाना चाहिए और किन्हें दिखाना चाहिए। धीरे धीरे ये कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि वही उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन जब सच्चा प्रेम सामने आता है तब वो इन कृत्रिम परतों के पार देखना चाहता है। वो केवल मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखता, वो आंसुओं का कारण भी जानना चाहता है। वो केवल उपलब्धियां नहीं देखता बल्कि टूटन के पीछे छिपी संवेदनशीलता को भी महसूस करना चाहता है। यहीं से मन असहज होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जहाँ स्वीकार है वहीं वास्तविक निकटता संभव है। लेकिन स्वीकार का अर्थ केवल सामने वाले को स्वीकार करना नहीं है, सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही भीतर मौजूद क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध, असुरक्षा या दुख से भाग रहा है तो वो किसी दूसरे के सामने पूरी तरह खुल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि कहीं उसकी सच्चाई देखकर दूसरा व्यक्ति उसे छोड़ न दे।
इसी कारण कई संबंधों में एक विचित्र स्थिति दिखाई देती है। दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर भी उनके बीच अदृश्य दूरी बनी रहती है। वे बातें करते हैं, साथ समय बिताते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य साझा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया तो संबंध बदल जाएगा। यह डर प्रेम की कमी नहीं, आत्मस्वीकार की कमी का संकेत होता है। भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत ही इस बात से होती है कि मनुष्य अपने भीतर जो कुछ है उसे बिना निर्णय किए देखना सीखे। जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते तब तक हमें दूसरों की स्वीकृति की भूख बनी रहती है। यही भूख संबंधों को भारी बना देती है। तब प्रेम सहज प्रवाह नहीं रहता, बल्कि लगातार प्रमाण मांगने की प्रक्रिया बन जाता है। व्यक्ति बार बार ये जानना चाहता है कि क्या सामने वाला अभी भी उससे प्रेम करता है। ये प्रश्न प्रेम से नहीं, भीतर के भय से जन्म लेता है। एक और गहरी बात समझनी चाहिए, प्रेम में सबसे बड़ी चुनौती किसी दूसरे को बदलना नहीं, स्वयं को बदलते हुए देखना होती है। यदि किसी संबंध के कारण तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ रहा है, करुणा बढ़ रही है, सुनने की क्षमता बढ़ रही है और अहंकार कम हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि प्रेम तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर रहा है। लेकिन मन हर परिवर्तन को तुरंत स्वीकार नहीं करता, उसे पुरानी आदतें अधिक सुरक्षित लगती हैं। इसलिए कई बार वो प्रेम से नहीं, परिवर्तन से बचना चाहता है। आध्यात्मिक साधना और प्रेम में एक अद्भुत समानता है। दोनों ही तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे बनाए हुए भ्रमों से बाहर लाते हैं। ध्यान में बैठते समय तुम अपने विचारों से मिलते हो, प्रेम में उतरते समय तुम अपनी भावनाओं से मिलते हो। दोनों यात्राओं में कोई न कोई क्षण ऐसा आता है जब व्यक्ति लौट जाना चाहता है, क्योंकि आगे बढ़ना उसके लिए कठिन लगता है। लेकिन जो वहीं रुक जाता है वो परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाता। कई लोग ये मानते हैं कि प्रेम उन्हें कमज़ोर बना देगा। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक स्थान दे दिया तो वे निर्भर हो जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि इस भय को समझती है, लेकिन ये भी कहती है कि निर्भरता और समर्पण एक जैसी बातें नहीं हैं। निर्भरता वहाँ होती है जहाँ व्यक्ति अपना अस्तित्व दूसरे पर टिका देता है। समर्पण वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन अपनी आत्मिक गरिमा को बनाए रखता है। इस सूक्ष्म अंतर को समझे बिना प्रेम का सही अर्थ नहीं समझा जा सकता। प्रकृति में नदी का प्रवाह भी हमें यही सिखाता है। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए अपने जल को रोक कर नहीं रखती, वह बहती रहती है। यदि वह केवल खो जाने के भय से बहना छोड़ दे तो वह स्वयं भी सड़ने लगेगी। इसी प्रकार प्रेम का स्वभाव भी प्रवाह है। जो व्यक्ति केवल अपने हृदय की रक्षा करता रहता है वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से कठोर हो सकता है, लेकिन जो विवेक के साथ प्रेम करना सीखता है उसका हृदय और अधिक विशाल होता जाता है। आध्यात्मिक गुरु अक्सर कहते हैं कि मनुष्य जिस चीज़ से सबसे अधिक भागता है वही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बनती है। यदि कोई प्रेम से डरता है तो संभव है कि जीवन उसे बार बार ऐसे अनुभव दे जहां उसे विश्वास करना सीखना पड़े। यदि कोई अकेलेपन से डरता है तो संभव है कि कुछ समय उसे अपने साथ ही रहना पड़े ताकि वह अपने भीतर की संगति को पहचान सके। जीवन दंड नहीं देता, वो अनुभवों के माध्यम से चेतना को विकसित करता है। धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि प्रेम और अकेलापन दो विरोधी अवस्थाएं नहीं हैं, वास्तव में दोनों एक दूसरे को समझने में सहायता करते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ एकांत का अनुभव कर चुका है वही बिना चिपकाव के प्रेम कर सकता है, और जिसने सच्चा प्रेम जाना है वो अकेले होने पर भी भीतर से रिक्त नहीं रहता। उसकी आत्मा संबंधों से परे भी जुड़ाव का अनुभव करने लगती है। यदि तुम जीवन को थोड़ी गहराई से देखोगे तो एक रोचक बात समझ में आएगी। अधिकांश लोग अपने डर को पहचान ही नहीं पाते। वे कहते हैं कि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन वास्तव में वे उस मौन से डर रहे होते हैं जिसमें उन्हें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। वे कहते हैं कि उन्हें प्रेम चाहिए, लेकिन जब प्रेम उनके जीवन में प्रवेश करता है तो वे अनजाने में उससे बचने लगते हैं। इसका कारण यह है कि मन हमेशा परिचित चीज़ों में सुरक्षा खोजता है, चाहे वे उसे दुख ही क्यों न दे रही हो। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि मनुष्य का मन परिवर्तन का विरोध करता है। उसे पुराने विचार, पुरानी आदतें और पुराने भावनात्मक ढांचे अधिक सुरक्षित लगते हैं। इसलिए यदि कोई अनुभव उसके भीतर नई चेतना जगाने लगे
तो मन तुरंत प्रतिरोध करता है। प्रेम ऐसा ही अनुभव है। वह तुम्हें वैसा नहीं रहने देता जैसे तुम पहले थे। वह तुम्हारे भीतर करुणा जगाता है, संवेदनशीलता बढ़ाता है और धीरे धीरे तुम्हारे अहंकार की कठोरता को पिघलाने लगता है। यही प्रक्रिया मन को अस्थिर लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार ऐसे संबंध चुनते हैं जिनमें गहराई बहुत कम होती है। उन्हें हल्की बातचीत, सीमित निकटता और भावनात्मक दूरी अधिक सहज लगती है। वहां उन्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जहां संबंध सच्चाई की मांग करता है, वहां उनका भय जाग जाता है। वे इसे कभी व्यस्तता का नाम देते हैं, कभी परिस्थितियों का, और कभी यह कहकर दूर चले जाते हैं कि उन्हें अभी समय चाहिए। बाहर से कारण अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर अक्सर एक ही बात होती है, हृदय पूरी तरह खुलने का डर। भारतीय उपनिषदों में बार बार यह संकेत मिलता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव प्रेम है, भय नहीं। भय तब उत्पन्न होता है जब हम स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप से अलग समझने लगते हैं। जब व्यक्ति केवल शरीर, विचार या सामाजिक पहचान तक सीमित होकर जीता है, तब उसे हर परिवर्तन खतरा लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने भीतर की चेतना को पहचानने लगता है, वैसे वैसे उसका भय कम होने लगता है, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व किसी संबंध के बनने या टूटने से समाप्त नहीं होता। एक और गहरा कारण यह है कि लोग प्रेम को परिणाम से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यह संबंध हमेशा नहीं चला तो इसका अर्थ है कि प्रेम असफल हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि ऐसा नहीं मानती। वह कहती है कि प्रेम का मूल्य उसकी अवधि से नहीं, उसके द्वारा लाए गए आंतरिक परिवर्तन से समझा जाना चाहिए। यदि किसी संबंध ने तुम्हें अधिक जागरूक बनाया, तुम्हारे भीतर करुणा जगाई और तुम्हें स्वयं को समझने की दिशा दी, तो वह अनुभव व्यर्थ नहीं गया, चाहे वह लंबे समय तक चला हो या नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। आसक्ति भविष्य की गारंटी चाहती है, जबकि प्रेम वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करता है। आसक्ति कहती है, मुझे वचन दो कि तुम कभी नहीं जाओगे। प्रेम कहता है, जब तक हम साथ हैं, हम पूरी ईमानदारी से साथ रहेंगे। यही अंतर भय और स्वतंत्रता का भी अंतर है। जहां पकड़ होती है, वहां चिंता बढ़ती है। जहां विश्वास होता है, वहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य भी मनुष्य को इसी विश्वास तक पहुंचाना है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वे जीवन की समस्याएं समाप्त कर देते। उनका महत्व इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति को इतना स्थिर बना देते हैं कि वह परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देख सके। जब भीतर स्थिरता आती है, तब अकेलापन भी उतना भयावह नहीं लगता और प्रेम भी उतना असुरक्षित नहीं लगता। प्रकृति में हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। सूर्योदय एक क्षण में नहीं होता, बीज एक रात में वृक्ष नहीं बनता, नदी भी अपने मार्ग में अनेक मोड़ लेकर समुद्र तक पहुंचती है। उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी धीरे धीरे खुलता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से अपने भय के साथ जी रहा है, तो वो एक दिन में पूरी तरह निर्भय नहीं हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग धैर्य सिखाता है, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। एक बात और समझने योग्य है, कई लोग सोचते हैं कि निर्भय व्यक्ति वो हैं जिसे कभी डर नहीं लगता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में निर्भयता का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद सत्य को चुनना है। यदि प्रेम के मार्ग पर चलते समय तुम्हारे भीतर आशंकाएं उठती हैं, तो ये असामान्य नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन आशंकाओं के कारण तुम अपने हृदय को हमेशा के लिए बंद न कर दो। धीरे धीरे मनुष्य ये अनुभव करने लगता है कि अकेलेपन और प्रेम के बीच जो संघर्ष दिखाई देता है, वो वास्तव में उसके भीतर ही चल रहा है। एक भाग सुरक्षा चाहता है, दूसरा विस्तार चाहता है। एक भाग पुराने अनुभवों से चिपका रहना चाहता है, दूसरा नई संभावना को स्वीकार करना चाहता है। आध्यात्मिक जागरूकता इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करती है। वह न तो व्यक्ति को संसार से भागने के लिए कहती है और न ही किसी पर निर्भर होकर जीने के लिए। वो केवल इतना कहती है, पहले स्वयं को जानो, फिर संबंधों को समझो। जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तब प्रेम बोझ नहीं लगता, वो साधना बन जाता है और एकांत सजा नहीं लगता। वो आत्मा से मिलने का अवसर बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अकेलापन नहीं था,
बल्कि वो अज्ञान था जिसने उसे अपने ही भीतर से दूर कर दिया था। अब तक की पूरी यात्रा के बाद शायद तुम्हें यह अनुभव होने लगा होगा कि प्रश्न वास्तव में अकेलेपन और प्रेम के बीच चुनाव का नहीं था। असली प्रश्न यह था कि मनुष्य स्वयं से कितना परिचित है। जो स्वयं से अपरिचित है उसके लिए अकेलापन भी बोझ बन जाता है और प्रेम भी परीक्षा। लेकिन जो अपने भीतर उतरना सीख लेता है उसके लिए यही दोनों अनुभव जीवन के सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय बाहर की किसी घटना से नहीं जन्मता, उसका मूल कारण भीतर की विस्मृति है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और फिर अपनी पहचान उन चीज़ों में खोजने लगते हैं जो बदलती रहती हैं। रिश्ते, प्रशंसा, उपलब्धियां, भूमिकाएं और दूसरों की राय। जब इनमें से कोई एक भी डगमगाता है तो हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व ही हिल गया, जबकि आत्मा का सत्य इन सब परिवर्तनों से कहीं अधिक स्थिर है। इसीलिए प्राचीन संत बार बार कहते थे कि स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा साहस है। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए अकेले रहना भी कठिन नहीं रहता और प्रेम करना भी असंभव नहीं लगता, क्योंकि अब वो किसी दूसरे से अपनी पहचान मांगने नहीं जाता। वो संबंध बनाता है लेकिन अपने अस्तित्व की भीख नहीं मांगता। वो स्नेह देता है लेकिन अपनी आत्मा को बेचकर नहीं। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहली पहचान है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति समझने लगता है कि अकेलेपन से भागने के कारण उसने कितने गलत निर्णय लिए। केवल खालीपन से बचने के लिए उसने ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान दिया जो उसकी शांति छीनते रहे। दूसरी ओर प्रेम के भय ने उसे उन लोगों से भी दूर कर दिया जो वास्तव में उसके जीवन में प्रकाश ला सकते थे। तब उसे समझ आता है कि उसके निर्णय परिस्थितियों से नहीं, उसके भय से संचालित हो रहे थे। आध्यात्मिक मार्ग यही सिखाता है कि भय को अपना स्वामी मत बनने दो, उसे पहचानो, उसका निरीक्षण करो और फिर उससे सीखो। भय का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम उसे सजगता से देखते हो तब वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार चेतना का प्रकाश बढ़ते ही भय का प्रभाव कम होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला कहा गया है। ध्यान तुम्हें यह नहीं सिखाता कि किसी से प्रेम कैसे किया जाए, वो पहले यह सिखाता है कि स्वयं के साथ कैसे रहा जाए। जब व्यक्ति अपने ही मौन में सहज हो जाता है तब वो किसी दूसरे के साथ भी सहज हो पाता है। उसके संबंध आवश्यकता पर नहीं, स्वतंत्रता पर आधारित होने लगते हैं। सच्चे प्रेम का एक और सुंदर गुण है, वह तुम्हें छोटा नहीं करता बल्कि तुम्हारे भीतर के श्रेष्ठ गुणों को जागृत करता है। यदि किसी संबंध के कारण तुम्हारे भीतर भय, संदेह, असुरक्षा और लगातार तनाव बढ़ रहा है तो रुक कर उसे समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि में प्रेम का अर्थ अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करना है, न कि अपने अस्तित्व को अंधकार में खो देना। जहाँ प्रेम है वहाँ विकास होगा, जहाँ केवल भय है वहाँ पकड़ होगी। एकांत की भी अपनी गरिमा है, वो खालीपन नहीं, आत्मा का विश्राम है। जब तुम अपने साथ बैठते हो बिना किसी शोर, बिना किसी भूमिका और बिना किसी दिखावे के, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी अकेली नहीं होती। वही उपस्थिति तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा वास्तविक साथी है। जिसने उसे पहचान लिया वो संसार के बीच रहकर भी भीतर से स्थिर रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं रहती। आध्यात्मिकता मनुष्य को संबंधों से दूर नहीं करती, वह केवल संबंधों का आधार बदल देती है। पहले जहां संबंध भय से बनते थे अब वे समझ से बनने लगते हैं। पहले जहां अपेक्षाएं अधिक थीं अब कृतज्ञता अधिक होती है। पहले जहां अधिकार था अब सम्मान होता है। यही परिवर्तन प्रेम को बोझ से आशीर्वाद में बदल देता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रेम और एकांत एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है और प्रेम तुम्हें उस जागरूकता को किसी दूसरे के साथ साझा करना सिखाता है। यदि एकांत नहीं सीखा तो प्रेम अक्सर निर्भरता बन जाता है। यदि प्रेम नहीं सीखा तो एकांत कठोरता में बदल सकता है। दोनों का संतुलन ही आध्यात्मिक जीवन की सुंदरता है।
अब इस पूरे विषय का उत्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य सबसे अधिक अकेलेपन से भी नहीं डरता और केवल प्रेम से भी नहीं। उसका सबसे गहरा भय उस परिवर्तन से होता है जो दोनों मिलकर उसके भीतर उत्पन्न करते हैं। अकेलापन उसे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है और प्रेम उसे अपने भीतर की दीवारें गिराने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों ही उसके बनाए हुए झूठे सुरक्षा कवच को तोड़ते, इसलिए मन पहले उनका विरोध करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस विरोध को पार कर लेता है उसके जीवन में एक अद्भुत शांति उतरती है। अब वो अकेला होकर भी अधूरा नहीं होता और प्रेम में होकर भी भयभीत नहीं रहता। वो जान जाता है कि उसका वास्तविक आधार किसी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम में नहीं, बल्कि उसकी अपनी जागरूक चेतना में है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अकेलापन नहीं, प्रेम भी नहीं। उसका सबसे बड़ा शत्रु वो अज्ञान है जो उसे अपने ही वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जिस दिन ये अज्ञान हटने लगता है उसी दिन अकेलापन ध्यान में बदल जाता है, प्रेम पूजा में बदल जाता है और जीवन एक निरंतर आंतरिक यात्रा बन जाता है। तब भय समाप्त नहीं होता क्योंकि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए समाप्त होता है क्योंकि देखने वाला बदल गया। और जब देखने वाला बदल जाता है तब वही जीवन, वही संबंध और वही संसार एक बिल्कुल नए प्रकाश में दिखाई देने लगता है।